लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में वर्ष भर की 24 एकादशी आती हैं और प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। इसमें से निर्जला एकादशी सबसे कठिन और लेकिन फलदायी व्रत माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। एक समय की बात है, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बताया था। ऐसे में जब श्री कृष्ण ने पांडवों को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल और महत्व के बारे में बताया तो युधिष्ठिर ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या प्रभाव है, इसके बारे में कृपया करके आप हमें बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस बारे में धर्म और शास्त्र के अनुसार वेद व्यास से सुने। भीम जी कहने लगे, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम की अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना एक समय भी नहीं रह सकता हूँ और मेरे भोजन करने से वह शांत हो जाती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय का भोजन किए बिना भी नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। वेद व्यास जी ने कहा कि हे कुंती पुत्र नंदन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन दांत साफ करने के अलावा सूर्योदय तक एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि यह सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि सब कुछ कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। पर इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो इसके प्रति मास के दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने की बात को सुनकर भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास के दो व्रत में मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए और ऐसा कोई व्रत है तो उसे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें, उसे सारी एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने से ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके प्रभाव
इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे साल भर की एकादशी को संपूर्ण बराबर माना जाता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष बात यह है कि इसमें जल तक का ग्रहण नहीं किया जाता है, अर्थात व्रती पूरे दिन बिना अन्न जल फल और जलपान के उपवास करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सभी एकादशी का पालन नहीं करता है, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। यह केवल आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग ही नहीं, बल्कि यह सच्ची श्रद्धा, संयम और आत्म नियंत्रण की परीक्षा भी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम उसकी प्राप्ति होती है।